लाख घर का बिल घर का 10 लाख रुपए है। अब क्या करें? कैसे अदा होगा सर? ये तो आपके लिए बस कुछ बेच पूछ के अदा करेंगे, क्या करेंगे यार, अदा तो करना है वही, तो क्या करेंगे। हकीकतन इस मुल्क का आज का सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली, और बिजली के जो प्राइसेस है, और पूरे मुल्क के हर बाशिंदे को पता है कि हमारे जितने भी लीडरशिप, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, और फिर वो लोग जो हमारे मुल्क को तारीख़ी तौर पे चला रहे हैं, और जो फैसला कुन लोग, ये उन सब का मिला हुआ एक तोहफ़ा है जो इस कौम को दिया गया है। और अगर इस IPP से इस कौम को आप निजात नहीं दिलाएंगे तो बांग्लादेश में जो हुआ, आम लोग निकले, कोई पार्टी नहीं थी, स्टूडेंट्स के हुकूक थे। ये याद रखिएगा कि जब कोई नॉन लीडर या लीडरलेस मूवमेंट होता है तो उसको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मेरे पूरे मुल्क में राब्ते हैं, मेरे साथ पंजाब से राब्ते हैं, मेरे साथ सिंध से राब्ते हैं, मेरे साथ बलूचिस्तान से राब्ते हैं, मेरे साथ पख्तूनख्वा में ऑब्वियसली है। लोग बिल्कुल बेजार आ चुके हैं। कारखानादार इस बिजली के बिल से तंग है, सरमायादार इस बिजली के बिल से तंग है, मजदूर कार बेचारा तो वैसी ज़िंदगी के लिए बेजार है। तो वो मेरा एक ड्राइवर उस दिन मेरे पास हकीकतन एक रोया नहीं, उसने मेरे पास आके कसम कही कि सर मेरे घर में एक पंखा है और एक बल्ब है, और मेरे पे 2800 रुपये माहाना बिजली का बिल आया है। वो कह रहा था कि मैं ये 2800 रुपये बिल कहाँ से दूँ। लिहाजा हुकूमत को बजाय इसके कि कैदी साहब को सज़ा देनी है, हमारी बदकिस्मती है। पिछला हुकूमत ऐसे लग रहा था कि हुकूमत नहीं, ताने का हमला बैठाया हुआ था, चोर को पकड़ूंगा, चोर को नहीं पकड़ूंगा, चोर को पकड़ूंगा। बाबा ये ताने का काम है। इस दफ़ा की हुकूमत नहीं, मजिस्ट्रेट लग रही है। सज़ा देंगे, सज़ा नहीं देंगे। बाबा कौम को ना सज़ा का कोई शौक़ है, कौम को अब ना इमरान खान का कोई शौक़ है, कौम को अब ना नवाज शरीफ का कोई शौक़ है। कौम को अपने मसाइल का हल के लिए रास्ते ढूंढने हैं, और इस हुकूमत समेत ये जो पूरा निज़ाम है, इसको होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक स्पेशल सिचुएशन रखता है और फिर निज़ाम। अहमद वली खान साहब, आपका दो बड़े हैं, चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर हैं, उनकी आपसी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही, और जो वहाँ पे टेररिज्म है, दहशत गर्दी है। देखिए वो भी फर्स्ट कज़न्स है, उनकी क्या लड़ाई होगी, ये सारा स्क्रीन के लिए होता है। हम अली अमीन साहब को भी जानते हैं और ये गवर्नर साहब को भी जानते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे आपके सवाल को मैं सेकंड करता हूँ कि इन ड्रामाबाजियों से बाहर निकल के दोनों का इलाका है डेरा इस्माइल खान। वज़ीर आला का भी अपना इलाका है, गवर्नर का भी अपना इलाका है। पुख्तनख्वा तो छोड़ दे, डेरा इस्माइल खान में रेट ऑफ लॉ नहीं है, डेरा इस्माइल खान में हुकूमती रेट नहीं है। मैं इसको चैलेंज करने को तैयार हूँ। शाम के बाद बाकायदा हमारे जनूबी अजला जितने भी हैं, DI खान तो मैंने बोला, लेकिन कोहाट से लेके DI खान तक, वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, टांग, ये सब बाकायदा उधर ट्रैफिक का निज़ाम दहशतगर्द चलाते हैं, उधर रोड का निज़ाम दहशतगर्द चलाते हैं, उधर चेक पोस्टें शाम के बाद दहशतगर्दों की होती है, उधर पुलिस शाम के बाद बाहर तानों से नहीं निकलती। और मैं अपना एक वाक़या सुनाऊँ, मैं पिछले दिनों क्वेटा जाना चाह रहा था बाय रोड। IG को पता चला, IG ने मुझे फ़ोन करके रोका है कि भाई आपको मैं क्लियरेंस नहीं देता कि आप जहाँ पे मैं एक मिसाल बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में कॉन्वे के साथ, मुझे इजाज़त वो नहीं दे सके कि मैं वहाँ से गुज़रूँ, तो वो उस सूबे में वो आम लोगों की क्या हालत होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पुख्तनख्वा इस वक्त हुकूमती रेट पाकिस्तान खो रहा है, और हमें उसमें भी संजीदगी चाहिए। अव्वल मेरा डिमांड अभी भी पड़ा है, वो लोग जो रिकन्सिलिएशन के नाम पे 40,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान ला के सेटल किया है, जिसमें इमरान खान है, जिसमें आरिफ अलवी है, जिसमें जनरल फैज़ है, जिसमें जनरल बाजवा है, जिसमें महमूद खान है, जिसमें बैरिस्टर सैफ है,
یہ 6 بندے ان کے خلاف مکمل تحقیق ہونی چاہیے اور ان سے یہ پوچھ تاچھ ہونی چاہیے کہ آپ کو کون سا کیڑا پڑا تھا کہ آپ دہشت گردوں کو لا کے پاکستان میں سیٹل کر رہے تھے. نمبر 2, ان دہشت گردوں کے ساتھ آپ کا کیا معاہدہ ہوا ہے. نمبر 3, یہ دہشت گرد ادھر اگر زندگی گزار رہے ہیں تو کیا آئین اور قانون کے مطابق گزار رہے ہیں کہ نہیں. ان کو ادھر لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو حکومت دے پختونخوا میں اور پختونخوا کو پھر ایک جنگ کا میدان بنایا جائے. لہٰذا میں نے آپریشن کی بھی مخالفت اس لیے کی کہ یہ سب ڈرامے ہیں. حکومت سنجیدگی سے پہلے جتنے 50 سال قوم پہ کام کیے, یہ پاکستانی قوم 10% ہتھیار کے طالب ہے, 80% ذہنی طالب ہے. یہ پوری قوم کو ہم نے طالب بنایا ہوا ہے. لہٰذا اسی کے لیے ہمیں آج سے نیتوں میں صفایا کرنا ہوگا اور بدنیتی گڈ اور بیڈ سے بالا ہو کے قوم کے سر, پختون قوم کے سر کا سودا, فوج کے جوانوں کے سر کا سودا چھوڑ کے ہم نے پیسوں کی لالچ چھوڑ کے اس زمین اور قوم کو سوچ کے دہشت گردی کا خاتمہ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.